नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। मोदी की नई गारंटी, ईडी का पैसा क्या गरीबों में बटेगा? चुनावी माहौल में दिल्ली से केरल तक वाया बंगाल ईडी सुपर एक्टिव है और ईडी के इसी एक्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईडी के द्वारा जब्त किए गए पैसों को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजमाता अमृता रॉय से फोन पर बात की और कहा कि मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं। नई सरकार आई तो ईडी ने जो 3,000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के जब्त किए हैं उसे उनके पीड़ितों को वापस लौटाया जाएगा। अब ऐसे में देश में एक नई बहस छिड़ गई है। क्या यह मोदी की नई गारंटी है? क्या यह पश्चिम बंगाल में ममता दीदी सहित विपक्ष को रोकने का मोदी का मास्टर स्ट्रोक है? क्या यह केवल बंगाल में होगा या फिर पूरे देश में लागू होगा? आज की अड़ी इसी पर डिबेट शुरू करें उससे पहले सियासी गलियारे से कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, वो मैं आपको बता दूं। देखिए, हमारा जो मुद्दा है वो तो यही है, मोदी की नई गारंटी। आज बात इसी पर करेंगे, मोदी की क्या ये नई गारंटी है, इसी पर बात करेंगे। ईडी का पैसा क्या गरीबों में बटेगा? लेकिन एक बड़ी खबर देखिए, ब्रेकिंग न्यूज, सुप्रिया श्रीनेत और दिलीप घोष को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा है। इसके अलावा केरल की सीएम की बेटी के खिलाफ भी ईडी एक्शन ले रही है। महुआ मोइत्रा को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो कुछ बड़ी खबरें हैं, जल्दी से आपको ये खबरें दिखा देता हूं। सबसे पहले केरल से बड़ी खबर, केरल के सीएम की बेटी पर ईडी ने केस दर्ज किया है। महुआ, ये बड़ी खबर आपके सामने, केरल के सीएम की पिनरई विजयन की बेटी के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन है। सीएम की बेटी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सूत्र बता रहे हैं ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है। वीणा विजयन पर गैर कानूनी ट्रांजैक्शन का आरोप है। एक और बड़ी खबर है, केरल के बाद पश्चिम बंगाल में भी ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। महुआ मोइत्रा को ईडी ने फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। कल फेमा मामले में महुआ से पूछताछ करेगी ईडी, ये बड़ी खबर आ रही है। महुआ मोइत्रा को ईडी ने समन भेजा है और फेमा मामले में कल टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से पूछताछ करेगी ईडी। और एक और बड़ी खबर है, ममता और कंगना पर टिप्पणी करने वाले नेताओं को नोटिस भेजा गया है। चुनाव आयोग से कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को नोटिस गया है। चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस भेजा है सुप्रिया श्रीनेत को। बीजेपी नेता दिलीप घोष को भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा है। विवादित बयानों को लेकर चुनाव आयोग ने ये नोटिस भेजे हैं। दोनों की शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी। इस बीच इंडिया के दल समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन का समाजवादी पार्टी ने टिकट काट दिया है। आजम खान की करीबी रुचि वीरा अब मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट होंगी। मुरादाबाद से टिकट कटने पर एसटी हसन का बयान आया है। अखिलेश और आजम ने सोच समझकर ही फैसला लिया होगा, यह कहा है एसटी हसन ने। रुचि वीरा के प्रत्याशी होने पर आपत्ति नहीं है, यह भी कहा एसटी हसन ने। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के ही एक और टिकट को लेकर घमासान। यूपी के रामपुर में मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी एसपी उम्मीदवार, बड़ी खबर, मोहिबुल्लाह नदवी एसपी उम्मीदवार होंगे। एसपी प्रत्याशी मोहिबुल्लाह नदवी ने नामांकन भी कर दिया है। हालांकि वहां पर आजम खान के करीबी आसिम रजा ने भी पर्चा भरा है। तीसरे कैंडिडेट अब्दुल सलाम का भी वहां पर नामांकन हुआ है। और आज जब हम बात कर रहे हैं यूपी की, तो पंजाब से एक बड़ी खबर आ गई। पंजाब से आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के सांसद रिंकू, सुशील कुमार रिंकू बीजेपी में शामिल हो गए। जालंधर से आम आदमी पार्टी के सांसद ने कमल थाम लिया है। आम आदमी पार्टी विधायक शीतल अंगुराल भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। और जल्दी से पंजाब के बाद बिहार की एक खबर बता देते हैं, फिर अपने मेन मुद्दे पर। बिहार के पूर्णिया से आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दे दिया है। बीमा भारती का दावा, पूर्णिया से मुझे सिंबल मिला है, 3 अप्रैल को पूर्णिया से नामांकन करूंगी, यह बीमा भारती ने दावा किया है। पप्पू यादव भी मेरे साथ हैं, भारी मतों से जीतेंगे, महागठबंधन में कोई विवाद नहीं, यह कहा है बीमा भारती ने। हालांकि पूर्णिया से कांग्रेस के पप्पू यादव टिकट चाहते हैं। तो देखिए, पूरा ये चुनावी राउंडअप मैं आपके सामने इसलिए रख रहा था ताकि आपसे कोई भी इलेक्शन की खबर मिस ना हो जाए। लेकिन फिर से अब अपने मुद्दे पर आते हैं और आपको वो ऑडियो सुनाते हैं, वो ऑडियो कॉल जिस पर राजमाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई। सुनिए, वो बातचीत तो 8 मिनट से ज्यादा की है, लेकिन ईडी के पैसों को लेकर क्या बातचीत हुई वो हम दिखाते हैं आपको। अमृता जी नमस्कार। नमस्कार मोदी जी, आपका बहुत आभारी हूँ। आप मुझे चांस दिए हैं लोगों की सेवा करने के लिए। हम 100% कोशिश करेंगे। अमृता जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ
हाँ जी। मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूं। हाँ प्लीज बोलिए। हमने बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3,000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। वो सभी लोग जानते हैं। वो एकदम फेडअप हो गया, एकदम हाल छोड़ दिया। हम जो देख रहे हैं टीएमसी के ऊपर बहुत लोग नाराज है क्योंकि ये सब बहुत अत्याचार हो रहा है। तो मैं जो लीगल एडवाइस ले रहा हूं, तो मेरी इच्छा ये है, अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3,000 करोड़ रुपया है, जो गरीब लोगों का पैसा है और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है, उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3,000 करोड़ रुपया ईडी ने अटैच किया हुआ है, वो 3,000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता मैं खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। हम बोलेंगे। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जुड़ चुके हैं, नाजिया इलाही खान है राजनीतिक विश्लेषक, अभय दुबे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, अनुराग ढांडा है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, मोहम्मद तौसीफ रहमान है टीएमसी के प्रवक्ता, और आप सभी का स्वागत है। देखिए सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत आपसे प्रेम जी। प्रेम जी, ये क्या है, कैसे वो ईडी के पैसों को उन लोगों को वापस किया जाएगा जिन लोगों ने ये पैसा दिया था ताकि वो क्लर्क बन जाए या टीचर बन जाए या उनकी नौकरी लग जाए? देखिए, जब कभी किसी का माल लूटा जाता है तो लूट का माल पकड़े जाने के बाद जिनको लूटा जाता है, ऐसे पीड़ितों को उनका माल वापस लौटाने की एक प्रक्रिया है। प्रवर्तन निदेशालय भी जिन लोगों से ठगी की गई है, जिनको लूटा गया है ठगी के माध्यम से, उनका धन उनको कैसे वापस आए। 3,000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि जो है वो पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती के नाम पर लोगों को झांसा देकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने, मंत्रियों ने, कार्यकर्ताओं ने लूटा। अब उनका धन उनको कैसे वापस आए, इसके संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी प्रत्याशी श्रीमती अमृता राय से बात करते हुए यह कहा है कि इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर कानूनी प्रावधान करने पड़े तो उन प्रावधानों में संशोधन करके हम निश्चित करेंगे कि जो लूट का माल है, जिनको लूटा गया है, ऐसे पीड़ितों को माल लौटाया जाए। आपको ध्यान होगा भारतीय जनता पार्टी ने अतीक अहमद नाम के जो है वो कुख्यात माफिया, उन्होंने प्रयाग में बहुत सारी भूखंड जो है सरकारी कब्जा किया था। उसे जब भूखंड वापस लिया गया तो उस भूखंड पर गरीबों के मकान बनाए गए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जन कल्याणकारी कार्यों के लिए इस तरह का निर्णय लेती रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और उसके लिए संकल्पबद्ध रहते हैं। ठीक है, ओके। तो उसी संकल्प का एक विस्तार है। उसी संकल्प का यह विस्तार है। अभय दुबे, आप लोग जहां पर इतना हंगामा कर रहे हैं, इतना हल्ला मचा रहे हैं कि ईडी को हमारे खिलाफ जानबूझ के इस्तेमाल किया जा रहा है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, देखिए पीएम ने एक नई लकीर खींच दी। वो कह रहे हैं जिन लोगों से पैसा लिया गया उनको वापस करेंगे ईडी का ये पैसा। लीगल सलाह ले रहा हूं मैं इसके ऊपर। प्रधानमंत्री जी, कोई सलाह की आवश्यकता है ही नहीं आपको। चलिए मैं गिना देता हूं। अभी आपने जिस जनार्दन रेड्डी को शामिल किया है ना, 35,000 करोड़ रुपए का माइनिंग स्कैम, किसको नुकसान हुआ है? भारत की सरकार के खजाने पर डाका डाला है। किसने कहा ये? अभी 6 महीने पहले सीबीआई ने एक लिस्ट सौंपी है सीबीआई कोर्ट में, कहा है कि 124 बेशकीमती संपत्तियां हैं, इस आदमी की जब्त कीजिए क्योंकि बहुत फाइनल स्टेज पर उनका मुकदमा है, जिसमें से 77 को अटैच करने की अनुमति दे दी गई है, जिसके डर से वो आपने गले लगा लिया ना अभी कल जनार्दन रेड्डी को, बेल्लारी वाले, उसकी सेल कर दीजिए प्रधानमंत्री जी। जो 70,000 करोड़ रुपए का जिस पर आरोप लगा रहे थे अजीत पवार, उसकी 826 करोड़ रुपए की ईडी ने 1 जुलाई 2021 को प्रेस रिलीज जारी किया था और कहा था कि 65 करोड़ की संपत्ति तो हमने मियां बीबी की जब्त कर ली है, जिसका चार्जशीट में से आपने नाम ड्रॉप कर दिया।
उसकी संपत्ति जब्त करें। अब जो है रेडी है, आप जिसको रिटेल काउंटर लगा सकते हैं बेचने का, और जो जरूरतमंद है उनका पैसा वापस दे सकते हैं। हसन मुंशरिफ, जिस पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई थी कि 40,000 किसानों का पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया। ईडी ने एक के बाद एक 3 छापे मारे थे, जिसको 5 दिन बाद आपने मंत्री बना दिया महाराष्ट्र की सरकार में। उसकी संपत्ति है प्रधानमंत्री जी। हेमंत बिश्वा शर्मा, रुकिए ना एक लंबी 10 सेकंड तो दीजिए। हेमंत बिश्वा शर्मा, जिसमें आपने कहा था 20 लाख रुपए प्रति माह ट्रांसफर हो रहा है शारदा नारदा स्कीम का, प्रधानमंत्री जी, और सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया था, 15 के बाद वो ठंडे बस्ते में डाल दिया, ये बात अलग है। उसके अकाउंट से पैसे निकाल कर दे दीजिए। शुभेंदु अधिकारी आप वेस्ट बंगाल में दे दीजिए, आप प्रफुल्ल पटेल के दे दीजिए। 5 मंजिला इमारत, 500 करोड़ रुपए की। मुंबई में आपने कहा है कि दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ, आखिरी बात, दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ इकबाल मिर्ची का पार्टनर, और इसकी हम संपत्ति जब्त कर रहे हैं। लाइन लगी हुई है प्रधानमंत्री जी, भावना गवली, यामिनी जाधव, यशवंत जाधव, प्रदीप सरनाइक, एक के बाद एक फेरिस्त है जिनको सब भ्रष्टाचारियों को आप बताते थे और गले लगा लिया। उनकी संपत्ति आई है। मुखौटा लगाना बंद कीजिए, मुखौटा लगाना बंद कीजिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है। देश को भ्रष्टाचार की आग में मत। ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूं दुबे, क्योंकि नाजिया आप पश्चिम बंगाल से ही हैं और पश्चिम बंगाल के बारे में क्योंकि खासकर बात हो रही है। ये 3000 करोड़ रुपए किसने लूटा, कौन है वो, किसका पैसा लौटाने की बात हो रही है? गरीबों का, मासूमों का, जो 2-2 साल से, 2.5 साल से जो धरना पर बैठे हुए हैं, जो अपने बच्चों का सालगिरह भी रोड पर मना रहे हैं, जो दुर्गा पूजा, काली पूजा रोड पर मना रहे हैं, जो दुर्गा पूजा जैसे महा उत्सव पे भी रोते हैं, चिल्लाते हैं और अपने न्याय की भीख मांग रहे हैं। एसएससी स्कैम, शारदा नारदा चिट फंड स्कैम, जिसका मुख्य जो नेता है कुणाल घोष, कभी मुखपात्र स्पोक पर्सन बन के बैठ जाता है, कभी राज्यसभा एमपी बन के बैठ जाता है। डायरी लॉटरी, कैटल स्मगलिंग, कोल स्मगलिंग, इलीगल कंस्ट्रक्शन स्कैम, टीचर सर्विस स्कैम, तो 55 करोड़ रुपया तो पूर्व जो एजुकेशन मंत्री थे पार्थो चैटर्जी, उनके घर से निकला था, इंक्लूडिंग सेक्स टॉय। 5 गर्लफ्रेंड भी निकली थी उनके घर से। देखिए, पश्चिम बंगाल की दुर्दशा बद से बदतर हो चुकी है। गरीब अब जो है ना, तृणमूल कांग्रेस को देखना नहीं चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से घिन करते हैं गरीब उनको देखते ही सिर्फ कर्ज करते हैं। और श्रीमती ममता बनर्जी कभी अपना टांग तोड़ लेती हैं, कभी अपना सर फोड़ लेती हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। आज आप पोर्ट एरिया जाइए, इलीगल कंस्ट्रक्शन का फरहाद हकीम ने शम्स इकबाल के साथ एक माफिया खोल के रखा है। माफिया पश्चिम बंगाल की धरती पे फरहाद हकीम छुट्टे सांड की तरह कहता है कि ये पाकिस्तान है। और शारदा नारदा रोज वैली चिटफंड में हजारों लोगों ने अपनी जान दी है, सुसाइड किया है लोगों ने। ठीक है, मोहम्मद तौसीफ रहमान, जवाब है इसका 3000 करोड़ रुपए। वो साफ कह रहे हैं कि जिन लोगों को, और क्योंकि ईडी के केसेस की बात करें, सीबीआई के केसेस की बात करें, तो आपके नेताओं की तो एक लंबी फहरिस्त है जिन पर ये मामले चल रहे हैं। देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। ये बहुत अच्छा स्टेप नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं कि वो औरतों को कॉल कर रहे हैं, जो वुमेन कैंडिडेट हैं, जितने भी ऑनरेबल कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं बीजेपी से, उनको कॉल करके उनके साथ बातें हो रही है और उनसे सजेशन लिया जा रहा है। और वो कह भी रहे कि सजेशन को मैं ध्यान रखूंगा कि पब्लिक का पैसा कैसे वापस करना है। बहुत अच्छी बात है, हम इस बात का अप्रिशिएट कर रहे हैं, मगर शायद वो भूल चुके हैं कि यही अप्रिसिएशन हमने 2014 में भी किया था और पूरे भारत के लोगों ने किया था, और यही सोच के किया था कि जैसे मोदी जी आएंगे 15 लाख रुपया वापस हो जाएगा। ये बहुत घिसी पिटी कहानी है, मैं जानता हूं, मगर बात उठी है तो दूर तक जाएगी, क्योंकि बात वादे पे आ चुकी है कि वापस से ये कह रहे हैं कि हम ये जो माल है इसको हम रिटर्न करेंगे, हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इसका सोल्यूशन निकाला जा रहा है। देखिए, पब्लिक को जानना जरूरी है, सोल्यूशन की बात हो रही है, पुख्ता सोल्यूशन नहीं है। इनके पास कोई हथकंडा ही नहीं है, इनके पास इलेक्शन की सिर्फ बबूती है, जो ये चना बेच रहे हैं उनको लेकर। अगर देना है तो 2014 में जितने भी ब्लैक मनी देने की जो वादा हुआ था वो दे देते भैया, मगर ना, आपने कहा क्रोनोलॉजी समझिए। हम क्रोनोलॉजी समझाते हैं आपको। इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के वक्त में हम कुछ झूठ बोलते हैं, हम कुछ लंबे लंबे छोड़ते हैं, उसको आप सीरियसली मत लिया करिए, डोंट टेक इट सीरियसली। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं कि 15 लाख जैसा वादा किया गया है। प्रेम शुक्ला जवाब सुन लीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, ये आपके साथ भी है।
ना आपको 15 लाख मिला, ना मुझे मिला, और ना दुनिया में किसी को भी आज तक नहीं मिला 15 लाख रुपया जो उन्होंने वादा किया था। सर मैं सिर्फ वादा की बात कर रहा हूं। और अगर आपको आपकी बात जवाब ले लूं, सीना अगर दर्द है तो हमारा जो पैसा वो वापस कर दीजिए ना। ठीक है प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। हमारा जो पैसा है, जो आपने 2014 में वादा किया था वही वापस कर दीजिए। ओके प्रेम शुक्ला। गौरव जी, पहले मैं अभय दुबे जी ने जिस तरह से एक सूची गुनाई उसको मैं एक सूची में शामिल करता हूं कि श्रीमती सोनिया गांधी जो 420 की अभियुक्त हैं और यंग इंडिया के नाम पे जो उन्होंने संपत्तियां जो है उन्होंने गड़प की थी, उनकी भी संपत्ति, यंग इंडिया की संपत्ति भी जब्त की गई है, बाकायदा जो है ईडी ने उसको भी जब्त किया है। तो 420 के अभियुक्त श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमान राहुल गांधी का भी नाम उसमें शामिल कर लीजिए। क्यों इतना शर्माते हैं जी? 420 की केस के अभियुक्त है और जो भी वादा आदरणीय मोदी जी ने किया उसको पूरा किया। 2014 में उन्होंने किसी से नहीं कहा था कि आपके खाते में 15 लाख रुपए जाएगा। ये आपकी जो है अपनी कल्पना है और उस कल्पना के आधार पर आप लगातार बातें करते रहे हैं और इस देश की जनता इस बात को जानती है। हाँ, काला धन की 4 लाख से अधिक कंपनियां जो है शेल कंपनियां पकड़ी गई। जी वो क्या जो राशन कार्ड कह रहे हैं कि आपने इससे पहले भी एक वादा किया था 15 लाख का। से जो है वादे हैं, चुनाव के समय वादे कर दिए जाते हैं, वो ये बात कह रहे हैं। उसी की बात कर रहे हैं जी। नहीं मुझे गौरव नहीं गौरव जी आप वो जरा मुझे उस वादे की एक क्लिप दिखवा दीजिए। टीवी9 को चैलेंज है। नहीं मैं नहीं कह रहा, टीएमसी के कैंडिडेट कह रहे हैं। मैंने तो नहीं पूछा आपसे, ये टीएमसी के कैंडिडेट पूछ रहे हैं आपसे। गौरव जी ये झूठ बोल रहे हैं, तो वही झूठ बोल रहे हैं गौरव जी। एक मिनट भैया, उनकी ये लंपटाई है। अब 3,000 करोड़ रुपए चूंकि उनके गले में हाथ डाल के निकाला जाने वाला है। भ्रष्टाचारियों लुटेरों के गले में हाथ डालकर रुपया निकाला जाना तय हो गया है, तो लुटेरे चिचिया रहे हैं कि हमसे कैसे। ठीक है, अभय दुबे जवाब दीजिए, फिर अनुराग ढांडा के पास जाऊंगा। अभय दुबे जवाब दीजिए, अभय दुबे जवाब दीजिए। ओके प्रेम जी जवाब लेते हैं। गौरव जी लेकर आए ना वैसे ही ले जवाब लेते हैं। प्रेम जी अभय दुबे जवाब देना चाहते हैं। गौरव जी ये मैंने सच कहा कि नहीं बताइए? अरे श्रीमती सोनिया गांधी की 420 केस में 15 लाख का वादा किया मामले में 15, अरे 420। मेरा देखिए गौरव जी, ये देखिए झूठ एक नंबर। अरे 8,000 करोड़ रुपए खा गए प्रधानमंत्री जी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर। 8,000 करोड़ रुपए लीजिए। 15,000 रुपए लोगों को देने का वादा किया आप स्वीकार और 8,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम कर लिया। सोनिया गांधी की संपत्ति है कि नहीं? गौरव जी आप इसको फैक्ट चेक कीजिए। मैं जो कह रहा हूं सत्य है कि नहीं? अबे तू तड़ाक पे आ गया। एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके। प्रेम जी आपकी बात हो गई है। प्रेम जी आपने जो आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी को, उसका जवाब दे देने दीजिए। अभी आम आदमी पार्टी तो बोली भी नहीं है। आपने जो आरोप लगाया है उसका जवाब देने का मौका तो दीजिए उनको। अभय जी जवाब दीजिए। नहीं आरोप नहीं है, मैंने आरोप नहीं लगाया, ये सत्य है। ठीक है, तो उसका जवाब लेते हैं, उसका जवाब लेते हैं। प्रेम जी आप जो कह रहे हैं उसका जवाब लेते हैं। उनको बोलने का मौका तो दीजिए। प्रेम जी अब बोलने का मौका तो दीजिए। बोलिए भाजी। उसका जवाब देंगे ही हाँ, नहीं तो नहीं देंगे तो फिर पूछेंगे उनसे, लेकिन बोलने दीजिए। प्रधान देंगे, हाँ बिल्कुल दूंगा, सबका जवाब दूंगा भाई। प्रधानमंत्री नहीं देते मैं दूंगा। देश के लोगों 15 लाख रुपए का वादा किया इन्होंने और 8,000 करोड़ रुपए का डाका डाल दिया। पूरे हिंदुस्तान में 505 सितारा ऑफिस इनके बन गए और 300 पर काम चल रहा है। नड्डा जी ने खुद ने बताया, हजारों करोड़ रुपए के, जानते हैं आप। और ये जो हजारों करोड़ रुपए का डाका डाला, शेल कंपनी की बात कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता। पकड़ में आया है कि शेल कंपनियां जिनकी शेयर वैल्यू 130 करोड़ रुपए की थी, उनसे भी इन्होंने 410 करोड़ रुपए 400 करोड़ रुपए चंदा लिया है। इन्होंने चंदे का धंधा किया। एक ठेका दिया कंपनी को, 3,80,000 करोड़ रुपए के ठेके दिए, धंधा दिया और चंदा लिया। मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करता हूं आपके चैनल पर, बहुत बड़ा। आजाद भारत के इतिहास में एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने अपने चंदे के पैसे से धंधा किया है। एक कैनिस्टार नाम की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था चंदे का पैसा। आपके चंदे का पैसा कैनिस्टार में। इनको कैपिटल चुनौती है, इनके कैपिटल गेन टैक्स का पैसा। गौरव जी बोलने दीजिए। जबरदस्त। प्रेम जी रुकिए। अभय दुबे आप अपनी बात रखिए, लेकिन क्योंकि हम बात मुद्दे की भटक न जाए, आपसे जो आप पे जो बात हो रही है उसका आप जवाब दे दीजिए। फिर अनुराग ढांडा बहुत देर से बैठे हैं, 100% बहुत शांति से बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, बगैर जवाब दिए, बगैर जवाब दिए नहीं जाऊंगा। ये खुलासा सुन लो जल्दी जल्दी सर, 20 सेकंड। फिर अनुराग ढांडा 20 सेकंड। प्रेम जी रुकिए, प्रेम जी रुकिए बस 20 सेकंड में। इन्होंने एक कंपनी थी
केन स्टार नाम की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, इनको कैपिटल गेन टैक्स हमारी सरकार हमने प्रतिशोध नहीं लिया। और नेशनल हेराल्ड में सुन लीजिए, देश के लोगों, नेशनल हेराल्ड बड़ा खुलासा करता हूं, नेशनल हेराल्ड पर बड़ा खुलासा करता हूं। बताइए, आजादी के लिए, आंदोलन के लिए अखबार निकाला था। आज 2016 से मोदी के लोगों ने 2016 से हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है। वो ट्रायल कोर्ट का जज विशाल शेखर कह रहा है कि 12-12 पेशियों पे नहीं आते, आप केस को चलाना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि एविडेंस नहीं है। 2015 में जिस नेशनल हेराल्ड केस में क्लोजर फाइल कर दिया था 2015 में, उस सीटी के उस सीटी के डायरेक्टर को इन डरे हुए लोगों ने हटा दिया, जिसने क्लोजर। ठीक है, अब मैं आम आदमी पार्टी को मिलाता हूं भाई, उनके नेता जेल में, कम से कम उनको बोलने का मौका तो देना चाहिए। एक मिनट डूबे हुए लोग। ओके अभय जी, ओके अभय जी, आपने अपनी बात कह दी। अनुराग बहुत देर से आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक मिनट रुके अभय जी आपके अलाई है भाई। आप लोग गए थे उनके घर तक जब उनके घर ईडी गई थी, अभी तो उनके पास मुझे जाने दीजिए। अनुराग ढांडा, ईडी का एक्शन सबसे ज्यादा अगर कोई झेल रहा है तो आप खुद हैं, आपकी टॉप लीडरशिप जेल में बंद है, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कि ईडी ने जो पैसा जब्त किया है वो मैं गरीबों में बांटूंगा। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक एक और है उस दौर में जब ईडी की इतनी बात हो रही है? गौरव जी, मैं तो इसलिए इतनी देर से शांति से बैठा था कि हम तो 1 घंटा यहाँ पे बहस करेंगे, आप इतनी मेहनत करके पूरा शो कर रहे हैं, लेकिन इनका क्या लगता है ये चुनाव के बाद कह देंगे कि अरे वो तो जुमला था, चुनाव के वक्त बोला था, टेंशन क्यों लेते हो? तो इसलिए मैं तो शांति से बैठा था कि जब आप पूछेंगे तब बताऊंगा। अब लिस्ट में नहीं बताना चाहता, अभय दुबे जी ने बताया तो वो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि टाइम कम पड़ गया था, और अब फिर टाइम कम पड़ जाएगा मैं लिस्ट पढ़ूंगा तो। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस फेर में क्यों पड़े हैं मोदी जी कि चुनाव होगा, उसके बाद वो लीगल ओपिनियन लेंगे, उसके बाद किस चीज की लिस्ट आप बताना चाहते हैं? ये जो इनके पास जो बैठे हैं 70,000 करोड़ के स्कैम किए हुए लोग, इनके पास जो बैठे हैं करोड़ों अरबों रुपए लूट करके लोग, उनसे ही पैसा लेके गरीबों का लौटा देना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं स्पष्ट तौर पे कि ये जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी की लीगल ओपिनियन लेंगे फिर चुनाव के बाद गरीबों का पैसा वापस देंगे, मैं तो ये कहता हूं ये जो ईडी वसूली एजेंसी आपने लगाई है और इसके जरिए 6,000 करोड़ रुपया जो इकट्ठा किया है वो गरीबों का ही पैसा है मोदी जी, वो तो आपके अकाउंट में है, चाहे तो आज लौटा दीजिए, वो भी तो वसूली से इकट्ठा किया गया पैसा है। ये अलग बात है कि उस पर चर्चा नहीं होती है, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर चर्चा नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के लोग। शराब व्यापारी से जिसको मुख्य अभियुक्त बनाया था तथा कथित शराब घोटाले में जिसमें हमारे सारे नेताओं को अंदर डाला हुआ है, उस शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त से 60 करोड़ रुपया अपनी पार्टी के अकाउंट में डलवा लिया और उसकी बेल करा दी और उसको अप्रूवर बना लिया। ये इनका धंधा चल रहा है। नहीं तो इसमें कोई दिक्कत है आपको अगर ईडी जो पैसा जब्त कर रही है वो पैसा अगर गरीबों को जाए, इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ये जो 6,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी वसूल किया हुआ है ईडी से, ये अगर आज दे दें, भारतीय जनता पार्टी अपने अकाउंट से निकाल के गरीबों में बांट दे तो समझ में आएगा कि सर बहुत सारा पैसा दूसरी पार्टियों के पास भी है, उनको भी वापस करना पड़ेगा। आपके अलाई है दूसरे नंबर पर, आपके साथ इंडिया गठबंधन में जो बाकी जो पैसा गया है उनको बहुत सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। रेडी हैं आप उसके लिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में, सुनिए अबे दुबे जी 1 मिनट, भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी के पास ईडी भी है, भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में वो पैसा भी, और प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा क्लेम भी कर रहे हैं, तो लगे हाथ दे क्यों नहीं देते हैं? जवाब दीजिए प्रेम जी, फिर मैं नाज़िया आ रहा हूं 1 मिनट। प्रेम जी जवाब दीजिए। देखिए अब देखिए झूठ कैसे लोग बोलते हैं और कैसे तबाह कर झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलना, लंपटाई करना यही आपका काम है। अरबिंदो फार्मा एक लिस्टेड कंपनी है जिसने 2022 में कहा कि हमारे संचालन से शरद रेड्डी का कोई लेन देन नहीं है, हमने चंदा उससे लिया है। इन्होंने रिश्वत खाई शरद रेड्डी से, ये रिश्वत खा के पकड़े गए, जेल में है, तो जेल में बैठकर भी झूठ बोलना बंद नहीं है साहब। तो झूठों को जिन लोगों ने कहा राजनीति में आएंगे, नहीं आएंगे, फिर राजनीति में चले आए, अन्ना हजारे का नाम लेकर कहा कि हम जो है शराब नीति, शराब जो है खोलने नहीं देंगे, अन्ना हजारे को धोखा दे दिया, कुमार विश्वास को धोखा दे दिया, खालिस्तान वालों से फंड ले लिया, इतने ठग है कि 138 करोड़ रुपए जो है। अब देखिए अभी ये बीच में, नहीं एक मिनट रुके अनुराग ढांडा रुके। आप कह रहे हैं खालिस्तान से फंड लिया प्रेम जी, तो आपके पास एजेंसीज किसके पास है? आईबी किसके पास है? सीबीआई किसके पास है? जांच करा लीजिए ना। का दावा है, इसको जांच करेंगे।
जांच करेंगे यूएपीए में कौन अंदर डालेंगे जी? कोई जांच वांच नहीं अभी पन्नू ने अभी आज क्लेम किया है, पन्नू का आज बयान आया है, पन्नू का आज बयान आया है। तो कोई भी आतंकी कुछ भी बोल दे और आप उस पर भरोसा कर लेंगे? उनको निश्चित तौर पे नहीं, एक मिनट रुकिए प्रेम जी, ये क्या बात हुई? अगर कोई आतंकी कोई भी क्लेम कर दे तो बीजेपी उस पर भरोसा कर लेगी? अरे जांच नहीं, सिर्फ कुछ भी नहीं कहा है, ये आतंकियों से मिले हैं, रिलीफ दिया इन्होंने, बाकायदा बेअंत सिंह के हत्यारों को रिलीफ दिया है, उससे चंदा लेने के बाद आतंकियों को रिलीफ दिया गया है, उसको रिलीफ दिया गया है बाकायदा। आपके पास एजेंसी है, सबके सामने आपके पास एजेंसी है, क्यों नहीं की जानी चाहिए भाई? देश की सुरक्षा एजेंसियां किसके पास है? कह रहा हूं, बिना जांच के हम कह रहे हैं क्या जांच नहीं करें? तो जांच हो गई, जांच करेंगे ना, जांच हो गई सर, नहीं करें, आपको क्यों आपत्ति? जांच हो गई, नहीं आपत्ति नहीं है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, जांच हो गई, करेंगे और जांच होगी, ओके, जांच होगी। तो ये मैं ब्रेकिंग न्यूज चला दूं कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को जो फंडिंग का आरोप लगा है खालिस्तान से, उसकी जांच होगी। अरे कभी ये भी तो होगी, जांच होगी, ठीक है, होनी चाहिए। एक मिनट, अब आगे बढ़ते हैं प्रेम जी आगे बढ़ते हैं, ओके, इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं, प्रेम जी इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं, प्रेम जी मुद्दे पर आइए। एक मिनट रुकिए, अनुराग ढांडा एक मिनट रुके, अनुराग ढांडा एक मिनट रुके, अनुराग ढांडा रुके, प्रेम जी आगे रोड मैप क्या है इसका? ईडी का जो जब्त किया गया पैसा है, ये केवल बंगाल में या पूरे देश में? क्योंकि मेरे पास एक डेटा है, डेटा ये कहता है कि अभी तक, और आपकी सरकार ने संसद में कहा, ये सुनिए, केंद्रीय मंत्री ने संसद में कहा है, सुन लीजिए, 1,16,792 करोड़ की आपराधिक आय जब्त हुई है पिछले 10 सालों में, और 16,637 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम है। क्या ये सारा पैसा वापस किया जाएगा? यही गौरव जी, आप तो इस बात को समझते हैं कि जब कोई कानून बनेगा केंद्रीय तो पूरे देश में लागू होगा। वो जो नेशनल हेराल्ड का पैसा सोनिया गांधी ने 420 कर खाया है, वो भी गरीबों को लौटाया जाएगा भाई। गरीबों का पैसा अगर सोनिया गांधी खा ले, राहुल गांधी खा ले, इन्होंने जो है मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर से जो कैश पैसा खा लिया, उस पैसे को भी अभी इनका जो है ग्रहणाधिकार के तहत जो है किस तरह से अभय दुबे की पार्टी ने जो पैसा खाया, उस पैसा खाने का भी जो है अभी ठीक है, अभय दुबे का रिप्लाई लेते हैं, फिर मैं आता हूं नाज़िया और टीएमसी के पास। एक मिनट प्रेम जी, अभय दुबे से जवाब लेते हैं। कैश कैसे खाया तो सबके सामने। ओके, अभय दुबे जवाब दीजिए, फिर नाज़िया और टीएमसी। अभय दुबे जवाब दीजिए। देखो गौरव जी, एक खबर और चलाई आप प्रमुखता से, 3010 ईडी ने जब खा गए तुम लोग यार, पैसा खा गए। बोलने दीजिए प्रेम जी, चंदा लेकर धंधा दिया। प्रेम जी उनको बोलने दीजिए। प्रेम जी मुद्दे से भटक रहे हैं हम लोग, प्रेम जी हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। निराश, बहुत निराश है प्रेम जी हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। आपने अपने टर्न पे डर गए, उनको बोलने दीजिए, और भी पैनलिस्ट हैं। मेरे बीच में इनको क्यों बोलने दिया आपने? नहीं, मेरे बीच में इनको डरे हुए। ठीक है प्रेम जी अब जवाब दे लेते हैं। बहुत डर गए, जवाब दे लेते हैं। प्रेम जी जवाब दे लेते हैं। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रेम जी जवाब ले लेते हैं। प्रेम जी में चीटिंग की नहीं? देखिए प्रेम जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। नहीं, मेरे बीच में तो बोलिए, मना कर रहे हैं, अभय दुबे बोलिए, रोक नहीं रहे थे। गौरव की क्या बात है? सर आ रहे हैं, सर अभय दुबे बोलिए। देश के लोगों बहुत गौर से सुनना, जो मैं महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं। देश के लोगों सुनो, 3010 एक मिनट, मुद्दे पर बात करते हैं। प्रेम जी मुद्दे पर बात करते हैं। एक मिनट मुद्दे पर बात करते हैं। मोदी जी ने मुद्दे पर बात कर रहे हैं सर। एक मिनट प्रेम जी, एक मिनट। अभय जी मुद्दे पे बात करते हैं। हम ईडी पे बात कर रहे हैं ना, हम इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात कहां कर रहे हैं? हम ईडी पे बात कर रहे हैं। ईडी पे हम बात कर रहे हैं। ईडी के एक्शन से दिक्कत है? अगर ईडी का जब्त किया गया पैसा गरीबों में जा रहा है तो क्या कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं उसका बहुत समाधान देश के सामने रख दूंगा 10 सेकंड में। बिल्कुल, ईडी ने अभी एनुअल रिपोर्ट जारी की है अपनी। देश के लोगों गौर से सुनना, मोदी जी ने जो 3010 केसेस किए ना, जो प्रतिपक्षियों के यहाँ और छापे मार के चंदा इकट्ठा किया, उसमें से जानते हैं आप सिर्फ 24 केसेस में सजा हुई है। सिर्फ 24, और वो भी उनके कार्यकाल में नहीं, हुई। देखिए फिर देखिए, नहीं प्रेम जी देखिए कैसे बोलने दीजिए, देख रहे हो ना? प्रेम जी बोलने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, आपको मौका दूंगा बोलने का। देखिए उत्तर नहीं दे रहा हूं, गलत बात कर रहे हैं ना, गलत बात कर रहे हैं ना वो। इसलिए क्योंकि ये एक्सटॉर्शन बात करेंगे तो सोनिया गांधी चीटर है,
सोनिया गांधी नहीं नहीं प्लीज पर्सनल बातें नहीं, प्लीज पर्सनल बातें नहीं, प्लीज पर्सनल बातें नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, बंगारू लक्ष्मण कोई किसी पर पर्सनल अटैक नहीं, नहीं ना आप ना वो, कोई नहीं पर्सनल बात की तो कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, नहीं कोई नहीं करेगा, कोई किसी पर पर्सनल अटैक नहीं, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, बिल्कुल नहीं, कोई किसी पर पर्सनल अटैक नहीं करेगा। प्रेम जी 20 सेकंड दीजिए, अभय दुबे से बात हो जाए, फिर अभी आपके पास आता हूं। अभय दुबे 20 सेकंड। मेरे बिल्कुल देखिए, मैं तथ्य के अलावा कोई बात नहीं करता। नहीं, ईडी वाला मेरा सवाल है, जो उस पर मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपको कोई दिक्कत है अगर ईडी का पैसा गरीबों को जाए तो? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अभी आज करे ना प्रधानमंत्री जी, 124 संपत्तियों की जनार्दन रेड्डी की लिस्ट दी थी सीबीआई ने, जिसमें से कोर्ट ने माना कि हां, जो इसने 2009 के बाद अर्जित की है वो 80 संपत्तियां तुरंत जब्त कर लो। प्रधानमंत्री जी, जिसको कल गले लगाया आपने, 35,000 करोड़ रुपया जिसने लूटा है, उसकी संपत्ति बेच दो प्रधानमंत्री जी। आप, मैं खुद हार पिनाने आऊंगा, बेचो ना। आपने तो गले लगा दिया, अब थोड़े दिन में क्लीन चीट हो जाएगी, थोड़े दिन में क्लीन चीट हो जाएगी। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से आपने आपके अध्यक्ष को तो सजा हुई। अच्छा एक मिनट, आप लोग भारत की सेना की, मुझे किसी और के पास जाना चाहिए। आप लोग बार बार आपस में लड़ेंगे तो फिर बात नहीं हो पाएगी, दर्शक को कुछ समझ में नहीं आएगा सर, दर्शक को कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसे मत करिए आपस में, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। डरते बहुत, जिनकी पार्टी ने भारत की सेना के नाम पर दफ्तर में पैसा खाया, 420,000 जिस पार्टी के अध्यक्ष ने सेना के नाम पर पैसा खा लिया, ठीक है, और 420 सिद्ध होकर जेल चला गया, वो राजनीतिक दल के लोगों को एक साथ बोलेंगे तो मुझे किसी दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। प्रेम जी और अभय जी रुकिए, अभय जी और प्रेम जी रुकिए। नाजिया, पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे का क्या असर पड़ेगा, मुझे जल्दी से बताइए। जो प्रधानमंत्री ने राजमाता से बात करने से कहा है, पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे का क्या असर पड़ेगा? कोई असर है इसका? लोगों तक इसका असर जाएगा? पश्चिम बंगाल की जनता बहुत खुश है, बहुत खुश है, क्योंकि पिछले 12 साल से और लेफ्ट के जमाने में 36 साल से जो रूल एंड रेगुलेशन, जो एमओयू लेफ्टीज लेकर के चल रहे थे, वही एमओयू उसी रडार पर, उसी प्लेटफॉर्म पे चोरी और चिटिंगबाजी और स्कैम का धंधा तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने खोलकर रखा था। मासूम जनता का खून चूसा है ममता बनर्जी ने। नहीं, लेकिन सवाल यह है कि ये बातें चुनाव के दौरान आ रही है ना नाजिया। ये बात पश्चिम बंगाल के चुनाव के या लोकसभा के चुनाव के अनाउंसमेंट के पहले कही जाती तो समझ में आता कि टाइमिंग इसकी देखिए, जब चुनाव में आप कैंपेन कर रहे हैं तब आप ये बात कर रहे हैं, तो ये समझ में आता है कि इसका एक पर्पस आपका इलेक्शन में फायदा उठाना भी है। जनता का पैसा जो टीएमसी ने चुराया है, जनता का मेहनत का पैसा जो टीएमसी ने चुराया है, टीएमसी के नेताओं ने चुराया है, उनके घर से निकला है। अगर वो पैसा भारत के प्रधानमंत्री जनता को वापस देना चाहते हैं तो हमें सिर्फ वहीं पर सोचना चाहिए कि हम भारत के प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर, और चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं जी, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। ये तो सोशल वर्क काम हो रहा है, ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो जनता इतनी परेशान थी, वो जनता आज खुशी से नाच रही है कि भाई हमें पैसा मिलेगा। एक मामूली नौकरी के लिए भी आईफोन जैसा दाम पे करना पड़ता है कांग्रेस के नेताओं को। यहाँ नौकरियां बिक रही हैं। तौसीफ जवाब दीजिए। ओके तौसीफ, सोशल कॉज है ये, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। देखिए मैं और मेरी पार्टी एक ही लाइन में बात करते हैं, हम अलग अलग बात तो करते नहीं, और हम ये हर मूव को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम तो आपसे कह रहे हैं कि मोदी जी के लफ्ज़ जो बाहर आ रहे हैं, वो जो महिलाओं के साथ बातें हो रही है, हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, बशर्ते कि अब वो अपना मजाक ना बनाए बंगाल में। नहीं, लेकिन क्या हो, अगर आप इस बात को अप्रिशिएट करते हैं, तौसीफ रहमान, तौसीफ रहमान, अगर आप इस बात को अप्रिशिएट करते हैं तो उनकी बातों में ये बात है कि जो पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार है उसने लोगों से, उससे लोग त्रस्त हैं, तो आप इसको भी अप्रिशिएट करते हैं? हाँ, ये इनकार कर पाएंगे। वो तो आप कह रहे हैं ना, उसी बातचीत को जिसको वो तो आप कह रहे हैं, वो तो आप कह रहे हैं। नाजिया रुकिए, आपकी बात तो न्यूट्रल होती है ना, आपकी बात न्यूट्रल है, मैं समझ रहा हूं, मैं आपको अटैक नहीं करने वाला हूं। ये आप वो कह रहे हैं जो आपको सुनाई दे रहा है, मगर बंगाल की जो हालत है वो बिल्कुल अलग है। आपको शायद उस स्टूडियो से नहीं पता है। अब आप यहां पर आएंगे, हम वो स्टूडेंट हैं सर कि हम 2011 से अपना होमवर्क करते हुए आ रहे हैं। हम वो स्टूडेंट नहीं है कि कल केमिस्ट्री की पेपर और आज तैयारी करें कि अब हम आए और कॉमेडी सर्कस ऑन कर दे। ये एक सर्कस है सर,
ये कॉमेडी सर्कस है कि आप हमें ले आइए, हम ये चोरी के वो पैसा आपको दे देंगे। अरे पहले ईडी और सुप्रीम कोर्ट को बोलने तो दीजिए ये चोरी का पैसा है, ये कहां से आया पैसा? क्या ये मोदी जी का पैसा है? मोदी जी का जो प्राइम मिनिस्टर फंड है वो आप तो क्लियर नहीं कर पाते हो, पहले उसका तो खुलासा करो। इसलिए आप मोदी जी का पैसा का खुलासा करेंगे, वो आप एसआईटी पे लाएंगे? प्लीज, मैं आपसे यही कह रहा हूं। नहीं तौसीफ, इसी स्टूडियो से हमने दो चीजें रिपोर्ट की हैं, दो चीजें, और आपको शायद जानकारी होनी चाहिए। नहीं तौसीफ, आपको जानकारी होनी चाहिए। जी। इसी स्टूडियो से, दिल्ली के इसी एसी स्टूडियो से हमने दो चीजें रिपोर्ट की हैं। एक ये कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 लोकसभा सीटें वहां जीती, 18। इसी लोकसभा से, इसी एसी स्टूडियो से रिपोर्ट किया मैंने। और सुनिए मेरी बात, और इसी एसी स्टूडियो से हमने यह भी रिपोर्ट किया था कि विधानसभा चुनाव में टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी होगी। तो इसी एसी स्टूडियो से दोनों चीजें सही हो रही है वहां पर। तो आप शायद इस एसी स्टूडियो की ताकत जानते नहीं है, लेकिन ये वहां की जनता से सीधे कनेक्ट है। आप अंडरस्टिमेट करिए ना करिए, मैं ये पूछ रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल अंडरस्टिमेट नहीं सर, सुनिए, मैं आपको एक लिस्ट, नहीं सुनिए सर, मैं एक लिस्ट बताता हूं सर, मेरी एक लिस्ट सुनिए ना। हो चुकी है सर, अरे हम पूरे भारत वाले प्रश्न हो चुके हैं सर, हम पूरे भारत वाले परेशान हो चुके हैं, ये मानते हैं कि नहीं? ये नहीं मानेंगे आप सर। सुनिए, पार्था चैटर्जी, मानिक सरकार, क्या भारत जीवन कृष्ण साहा, अभिषेक बनर्जी, अनुव्रता मंडल, मणि खट्टा, शेख शाहजहां, ज्योति प्रियो मलिक, सायानी घोष, अरूप बिस्वास, शंकर आधो, चंद्रनाथ सिन्हा, महुआ मोत्रा, इनके खिलाफ क्या मामले हैं सर? इनके खिलाफ क्या मामले? 30 स्टेट में क्या बंगाल के लोग प्रस्त हैं? नहीं, क्या हिंदुस्तान में सिर्फ बंगाल प्रस्त? ये लोग कौन है सर? लोग खुश है? ये लोग कौन है? इनके खिलाफ क्या मामले हैं सर? हम भीख मांग रहे हैं। इनके खिलाफ क्या मामले हैं सर? भीख मांग रहे हैं। ये लोग कौन है? इनके खिलाफ क्या मामले हैं सर? नहीं है, हम भीख मांग रहे हैं। भिखारी बन चुका है भारत। आप बंगाल की बात कर रहे हैं, आप बोलिए पूरा भारत प्रश्न। मैं आपकी बात पे सहमति दूंगा। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी क्या कह रही है? जवाब देंगे इनका? मोदी जैसे लोगों के अंदर गौरव जी बहुत आपत्तिजनक बयान है। अच्छा देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। एक बहुत बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। गिरफ्तारी और रिमांड से राहत नहीं दी है दिल्ली हाईकोर्ट ने। दिल्ली हाईकोर्ट में अब 3 अप्रैल को फिर इस मामले में सुनवाई होगी। केजरीवाल की रिमांड के खिलाफ वहां अरविंद केजरीवाल की तरफ से वहां पर याचिका दी गई थी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, जिस राहत के उम्मीद के साथ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था और वह कहा गया था उनकी गिरफ्तारी जो है वो गलत तरीके से हुई है, साथ में उनको रिमांड पे भेजा गया है, वो गैर कानूनी है। इस मामले को मैं तुरंत रिहाई की मांग की थी कि इस पर कोर्ट सुनवाई करे, लेकिन आप देखिए इसमें कोर्ट की तरफ से फैसला आया, उसमें अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। और साफ तौर पर यहाँ पर कहा गया है कि इस मामले में ईडी जो है अपना 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करे और इस मामले में सुनवाई जो है अब 3 अप्रैल को होगी। यानी कि जो फौरी राहत की उम्मीद कर अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में, उन्हें उसमें कोई राहत नहीं मिली है। यहाँ पर कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और देखिए सुनवाई की शुरुआत से ही ईडी की तरफ से जो एसपी राजू पेश हुए थे वो यही कह रहे थे कि इस मामले में विस्तृत जवाब देना चाहते हैं, इसके लिए उनको समय दिया जाए। यहाँ पर समय दे दिया गया ईडी को। ठीक है, अनुराग ढांडा हमारे साथ है। अनुराग, राहत नहीं मिली आपके नेता को, कोई रिएक्शन छोटा सा? देखिए, मुझे लगता है कि कल रिमांड की अवधि खत्म हो रही है, तो कल कोर्ट में हम अपनी बात रखेंगे। ये तो हम इसलिए गए थे कि गिरफ्तारी जो हुई है वो सही तरीके से नहीं हुई है और कोर्ट ने नोटिस दिया है, ईडी अपना जवाब सबमिट करेगी उसको लेकर के। लेकिन हम यही तो कहना चाहते हैं कि ईडी देखिए अब कैविएट लगाती है, अपने उनके वकील जाके कहते हैं नहीं हमारी बात पहले सुनिए। लेकिन जब मुख्य अभियुक्त जो रेड्डी साहब हैं, जब उन्होंने ईडी में अर्जी लगाई जमानत की, तो ईडी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ईडी ने कहा जमानत दे दीजिए, क्योंकि वसूली का पैसा पहुंच चुका था, क्योंकि वसूली का पैसा बीजेपी के अकाउंट में पहुंच चुका था, इसलिए उनकी बेल के ऊपर ईडी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती है। हमारी कोई भी अर्जी हम कोर्ट के अंदर लगाएं, ईडी ऐसा करेगी मानो दुनिया। प्रेम शुक्ला जी जवाब इसका। प्रेम शुक्ला जी, एक और आरोप आपके ऊपर। ओके जी प्रेम शुक्ला जी, ईडी देखिए, जो लुटेरे और भ्रष्टाचारी देश को भिखारी कह रहे हैं, एक तो पहले मुझे इस पर आपत्ति है, जो लुटेरे और भ्रष्टाचारी हैं वो देश को भिखारी। अब मुझे अरे प्रेम शुक्ला जी ईडी नहीं चलाते। नहीं बोलने दीजिए, प्रेम जी को बोलने दीजिए। अनुराग जी, प्रेम जी को बोलने दीजिए। ये गलत है। अनुराग जी, प्रेम जी को बोलने दीजिए। जो लुटेरे और भ्रष्टाचारी देश को भिखारी कहने का दुस्साहस न करे, एक बात। दूसरी बात, शरद रेड्डी जो है उसने रिश्वत दी थी केजरीवाल को, इसीलिए आप बार बार साफ कह रहे हैं।
तो आपने शरद रेड्डी से रिश्वत ली थी, हमने शरद रेड्डी से 1 रुपया नहीं लिया है, 1 रुपया नहीं लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन बिल्कुल 1 रुपया नहीं लिया है, 1 रुपया नहीं लिया है। जो भिखारी है, जो लुटेरा है, वो अनुराग ढांडा रुके, करोड़ रुपए तो साफ तौर पर। मैं प्रेम जी से एक सवाल लेता हूँ। प्रेम जी मेरा एक सवाल सुनिए, प्रेम जी समय कम है, प्रेम जी मेरा एक सवाल सुनिए, प्रेम जी वो क्या कह रहे हैं, एक मिनट अनुराग ढांडा रुकिए ना, अनुराग ढांडा आप ही का सवाल है, रुकिए ना, आप ही से जुड़ा हुआ सवाल है, अनुराग ढांडा रुकिए। प्रेम जी ये क्या कह रहे हैं विपक्ष के लोग? विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जिसको आप ईडी गिरफ्तार करती है, मेरी शराफत का गलत फायदा उठा रहे हैं। नहीं प्रेम जी आप ही बोलिए। प्रेम जी ये क्या कह रहे हैं कि जिसको ईडी गिरफ्तार करती है भ्रष्टाचार के मामलों में, वो जब आपके विरोधियों के खिलाफ अप्रूवर बन जाता है तो फिर ईडी उसकी जमानत का विरोध नहीं करती, उसको जमानत मिल जाती है, बाकी किसी को जमानत नहीं मिलती। ये इनकी जहालत का जो है सर्टिफिकेट है भाई। किसी को अप्रूवर बनाने का निर्णय कोर्ट लेता है जी। कोर्ट अगर किसी को अप्रूवर बनाएगा तो उसकी मेरिट चेक करेगा कि नहीं चेक करेगा। तो अब इनको रिश्वत जिसने दी थी वही अप्रूवर बन सकता है, तो रिश्वत इन्होंने ली थी, ये प्रूव हो गया और वो अप्रूवर बन गया। तो इसमें कोर्ट अगर किसी को जमानत देता तो भाजपा उसके लिए ठीक है, समय खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया सर। ओके समय खत्म हो चुका है, अनुराग भाई समय खत्म हो चुका है, प्रेम जी समय खत्म हो चुका है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देखिए बड़ी खबर आ गई तो इस पर हमें आना पड़ा, बहुत शुक्रिया आप सभी का। अड़ी में यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली है, इस पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे।